अस्सलाम वालेकुम। वकेशन के दिन थे। 5 बच्चे पास ही के एक होटल में आए हुए थे। अचानक से बच्चों ने प्लान बनाया बाहर जाने का, और अपनी फैमिली को बताए बिना वो होटल के पास वाले जंगल में घूमने आए। तभी उनको चलते चलते और खेलते रात को हो गई। पर अब वो होटल नहीं जा सकते थे, क्योंकि होटल काफी दूर रह गया था और अचानक बारिश भी होने लगी। तभी उनको एक पुरानी हवेली दिखाई दी। बच्चों ने बारिश से बचने के लिए वहां हवेली में कुछ देर रहने का फैसला किया और वहां आकर अपने फोन निकाले। पर कुछ फोन बंद थे और कुछ ने की बैटरी लो थी, कुछ गेम की वजह से और कुछ बारिश की। वो वहां आए ही थे कि उस हवेली के दरवाजा खुला और 60 साल की औरत उन बच्चों को मिली। बच्चे घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस हवेली में कोई रहता भी है। उस औरत ने बच्चों से कुछ बातें की और हवेली के ऊपर वाले कमरे में आने को कहा। वो औरत बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू करती है कि तब एक बच्ची को पानी पीने जाना होता है। वो उस औरत से पूछती है कि पानी कहाँ है। तब औरत उसे नीचे लेफ्ट में जाने का कहती है और वो बच्ची वहां जाती है। पर रास्ते में उसे बहुत डर भी लगता है, क्योंकि वहां अंधेरा होता है, क्योंकि लाइट तो है ही नहीं और बारिश का मौसम। वो बच्ची कैसे भी करके वहां पहुंच जाती है और जब गिलास उठाती है तो वो गिर जाता है। और वो बच्ची गिलास उठाती है कि अचानक उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है और उस पेंटिंग में एक औरत होती है जिसकी आंखें बंद होती हैं और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वो बच्ची पहले ही डर रही थी। और अब अचानक खुली आंखें वो भी पेंटिंग में देखकर डर जाती है और इतने देर जाती है कि उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाती है। और जैसे मैंने कहा, वहां बच्चे कहानी सुनने के लिए बैठे हुए थे, पर क्योंकि बच्ची पानी पीकर जब तक नहीं आती तब तक वो उसका वेट करते हैं। बच्चों का भी मन होता है कहानी सुनने का, और वो बच्चे उस औरत को कहानी सुनाने के बोलते हैं और कहते हैं कि वो आ जाएगी, आप कहानी सुनाओ। और ये कहानी सुनाती है और कहानी पूरी होने के बाद दूसरे को भी वॉशरूम जाना होता है। ठीक वहां जाना वो बच्ची मरी हुई है। तो वो बच्चा वॉशरूम जाता है और जाते जाते उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछे खड़ा हुआ है। वो पलट के देखता है पर पीछे कोई नहीं होता। वो जल्दी से वॉशरूम पहुंच जाता है और जब वॉशरूम से निकलता है तो उसे आवाज आती है उस बच्ची की जो वॉशरूम के थोड़ा आगे मरी पड़ी है। तो वो उसे पुकारता है, पर फिर कोई आवाज नहीं आती। 2-3 बार पुकारने पर कोई आवाज नहीं आती। तो वो आखिरकार वहां पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो बच्ची नीचे दीवार को लगा कर बैठी है और आंखें भी खुली हैं। वो समझा नहीं पता, तब उससे लगता है कि वो बच्ची इसके साथ मजाक कर रही है। और ये जब उसे बातें करता है तब आहिस्ता आहिस्ता महसूस होता है कि ये मजाक कैसे कर सकती है, इसकी तो आंखें खुली हैं, भले कोई इतनी देर आंखें कैसे खोल सकता है। और तभी कोई इसे पीछे से वॉशरूम की तरफ खींच के ले जाता है और वहां अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और ये बहुत चिल्लाता है, पर कोई इसकी आवाज नहीं सुनता।
اور ڈر کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کہانی میں واپس آئیں تو باقی بچے اوپر چھت پر ہیں جب کہ ان کے 2 ساتھی مر چکے ہیں۔ پر آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی آواز نہیں آئی ہو؟ اب بات آتی ہے اس لڑکے کی جو ڈرتا نہیں ہے اور جو سمارٹ بھی ہے۔ بچوں میں وہ اب اکیلا ہے، اس عورت کے ساتھ اور کہانیاں سنتا ہے پر اسے ڈر نہیں لگتا، اور وہ اس عورت کو کہتا ہے مجھے تو ڈر نہیں لگتا، میں چلتا ہوں، میرے باقی ساتھی پتہ نہیں کیوں نیچے ہی رہ گئے۔ وہ عورت ایک بھیانک ہنسی کے ساتھ کہتی ہے ہمارے باقی ساتھی نہیں ہیں اور تم کو میں نے ساری کہانیاں سنائی پر نہیں ڈرے، پر ایک کہانی بھول گئی جو میں نے نیچے سنائی تھی۔ اصل میں کچھ مہینے پہلے یہ عورت اس حویلی میں ایک نوکر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن ایک دن اس عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب تک اس کے نوکر شہر سے دوائیاں لے کے آتے ہیں، ملا کر جو عورت بچوں کو کہانیاں سناتی ہے وہ کچھ مہینے پہلے ہی مر چکی ہوتی ہے۔ اس نے ہی سارے بچوں کو مارا ہوتا ہے اور یہ بات اس بچے کو بھی بتاتی ہے ایک بھیانک ہنسی کے ساتھ، پر بچے کو لگتا ہے کہ شاید یہ عورت مجھے ہرانا چاہتی ہے، تو وہ بھی ہنستا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، تو عورت اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا دل تیز سے دھڑکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھی بھی مر چکے ہیں اور وہ اتنی بڑی حویلی میں اکیلا ہے۔ نیچے پہنچنے پر دروازہ حویلی کا نہیں کھلتا ہے، پیچھے سے وہ عورت بھی آ جاتی ہے اور اسے بھی مار دیتی ہے کیونکہ وہ اکیلی تھی، اسے بچے چاہیے تھے۔ جب صبح ہوتی ہے تو سب گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس حویلی میں پہنچتے ہیں تو سب کی لاشیں ملتی ہیں۔ یہ خبر کافی دیر تک نیوز میں بھی چلتی رہی تھی اور یہ بہت اس ٹائم کی فیمس کہانی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔